राधे राधे। मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि जब हम फलादेश करते हैं तो सिर्फ राहु के भाव, गोचर, राशि को ही देखते हैं और नक्षत्र को हम लोग भूल जाते हैं। यदि आप नक्षत्र को भी चेक करेंगे तो हमारे एनालाइज बहुत ही सटीक और गहरे रिजल्ट देता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे लिए नई तकनीक और इनोवेशन की बात करते हैं, जो हमारे लाइफ में हमें नया आयाम, उड़ान, मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि राहु कलयुग के बेताज बादशाह कहलाने वाले ग्रह हैं जो क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य करते हैं। परंतु यही राहु अगर हमारे जीवन में कलह उत्पन्न करना, जितनी भी नकारात्मक और तामसिक चीजें उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। राहु के डोमेन में आने के कारण ये राहु अगर हमारे जीवन पर कुछ दृष्टि डाल दे तो हमारा जीवन दर दर भटकने वाला होता है। और राहु देव की कृपा हो जाए हमारे जीवन पर तो यश, मान, प्रतिष्ठा, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आज जो हम कलयुग में है, जो आज हम मॉडर्न एज में है, टेक्नोलॉजी की एज में है, उसमें राहु प्रधान है। इन्हें कलयुग का राजा कहा गया। ऐसे राहु देव का जब किसी नक्षत्र या नक्षत्र के चरण में ट्रांजिट हो तो हमारे जीवन में इसका बहुत ही अत्यधिक महत्व पड़ता है। और राहु जब शनि के नक्षत्र में है तो शनि से प्रभावित हैं, ये शनिवत हैं, तो एक वेग की भांति हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे। और शनिदेव भी इस टाइम पर वक्र अवस्था में यानी कि रेट्रोग्रेड है। चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला राहु के नक्षत्र के गोचर का प्रभाव। यूनिवर्स में सब ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर हमारे जीवन में बहुत से अच्छे और बुरे परिवर्तन लेकर आता है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, कुछ एक ही राशि में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और कुछ उन नक्षत्रों के चरण पर भी ग्रह का परिवर्तन होता है और इनका रिजल्ट बहुत ही अलग मिलता है। राहु 16 मार्च 2025 तक इस नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। वृश्चिक नववांश में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली। अब तुला, कन्या और सिंह इन नववांश में रहने वाले हैं मार्च 2025 तक। राहु का इस नक्षत्र पर प्रभाव रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र डीप थिंकिंग फिलॉसफी का नक्षत्र है। इसके स्वामी अहिर बुधन्य की भांति एक सी सरपेंट की तरह आपकी एनर्जी को कुंडलिनी में लेकर के जाते हैं और डेप्थ तक जाते हैं। तो काफी फिलोसफिकल नक्षत्र है। राहु आपको नई सोच देंगे, नई दिशा देंगे, नई गति देंगे, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस नक्षत्र का सबसे ज्यादा इफेक्ट इस नक्षत्र में जन्मे जातकों पर रहेगा। राहु शनि के नक्षत्र में है तो शनि पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी वक्र अवस्था में। धनु राशि के जातकों की कुंडली में इस समय राहु 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस हमारी सुख, सुविधा, माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जनता के सुख का, सभी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड होता है। राहु इसी भाव से उत्तरा भाद्रपद में ट्रांजिट कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और इस नक्षत्र के अधिष्ठाता अहिर बुधन्य हैं। तो 4th हाउस से हम अपने जीवन के सुख, आराम को देखते हैं। जैसे हम बाहर से थक कर आते हैं तो कहते हैं ना कि सुकून तो घर में ही, तो ये आपके 4th हाउस से रिलेटेड है। तो आप घर पर आराम विश्राम करते हैं तो आपके अंदर नई आइडियाज आते हैं, आप अपने अंदर एनर्जी को बढ़ाते हैं। यदि घर में शांति ही ना मिले तो पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो राहु यहाँ बैठकर आपको 4th हाउस में नई आइडियाज, चैलेंजिंग, चेंजिंग, प्लानिंग दे रही हैं। इस टाइम आपके अंदर नए नए आइडियाज आ रहे होंगे, नई नई प्लानिंग आ रही होंगी। ये जो टाइम पीरियड है ये आपके कर्म करने का है, क्योंकि राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोनों का नेचर परिवर्तन लाना, नई चीजों को अपनाना, और राहु 4th हाउस में बैठकर डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में चेंज लाएंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए जानते हैं राहु इस गोचर काल में आपको कैसा फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि हर चरण में राहु का फल अलग होता है। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और राहु वक्र अवस्था में चलते हैं। और राहु ने पहले 4था चरण पूरा कर लिया है और अब वह 3रे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। फिर ये 2रे चरण में प्रवेश करेंगे, फिर ये पहले चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण और 4थे चरण में राहु का गोचर जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों को लाता है। इसमें काफी सावधानी रखनी होती है, थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। 2रे चरण और 3रे चरण में राहु लाभ देने का काम करते हैं, जबरदस्त लाभ देते हैं। 8 सितंबर की रात तक राहु ने अपना 4था चरण कंप्लीट कर लिया।
चौथे चरण के स्वामी मंगल नवांश वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में 12th हाउस में है। 12th हाउस में राहु और मंगल की एनर्जी से नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिले होंगे। 8 सितंबर तक क्या क्या प्रभाव देखने को मिला इसका? मन में चिंता, डिप्रेशन, तनाव, पारिवारिक वातावरण में कलह, व्यय का अधिक होना, कर्ज लोन की स्थिति बनी होगी, क्योंकि 6th हाउस पर दृष्टि है और 12th हाउस हॉस्पिटल संबंधी भी होता है। तो परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हुई होगी, जिससे खर्च की अधिकता बढ़ी होगी। कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई इशू देखने को मिला होगा। 12th हाउस विदेश रिलेटेड भी होता है, तो विदेश संबंधी गतिविधियां देखी जाती हैं। विदेश में आप सेटल हैं तो धन हानि अवश्य हुई होगी। कोई बिजनेस डील में भी इश्यू आए होंगे। डेफिनेटली ये आप लोग के साथ हुआ होगा जब राहु चौथे चरण में ट्रांजिट कर रहे थे। 8 सितंबर से राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। 8 सितंबर से 10 नवंबर तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। अब देखिए तीसरे चरण के स्वामी है शुक्र और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली में 11th हाउस लाभ भाव में, यहाँ राहु की एनर्जी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। ये टाइम धन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि राहु शुक्र के मित्र हैं। राहु और शुक्र की एनर्जी का असर आपके 11th हाउस में, जब दो सुपर पावर मिलेंगी आपको ये लाभ देने का काम करेंगे। धन का लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में इस दौरान सुधार होगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आय के नए स्रोत साधन से आपको धन लाभ होगा। 11th हाउस की दृष्टि आपके 5th हाउस पर, तो लॉटरी, सट्टा, स्टॉक मार्केट में यदि आपका पैसा डूब गया था तो इसमें अब लाभ देखने को मिलेगा। कोई ऐसा धन जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी हो, अब वह आपको मिलेगा। तो इस दौरान योग बनेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस टाइम नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपको अपने लाइफ पार्टनर से लाभ मिल सकता है। जो लेडीज शुक्र संबंधित बिजनेस करती हैं उनको इस दौरान बहुत लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों के विवाह का योग नहीं बन रहा था उनके विवाह योग बनेंगे। लव रिलेशन में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। 11th हाउस सोशल फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है, तो इस टाइम भाई बहन फ्रेंड से आपके रिलेशन मजबूत होंगे। 11 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में ट्रांजिट करेंगे और ये 12 जनवरी तक यहाँ विचरण करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी है बुध। अब बुध और राहु की मित्रता है और नवांश कन्या राशि का है। आपकी कुंडली में कन्या राशि 10th हाउस 10th भाव में है। राहु बुध के मित्र हैं, तो 10th हाउस में राहु और बुध की एनर्जी का प्रभाव होगा। 10th हाउस से रिलेटेड आपको लाभ देखने को मिलेंगे। 10th हाउस आपका कैरियर, कार्य क्षेत्र, आपका प्रोफेशन, बिजनेस। देखिए बिजनेस पार्टनर जो होता है वो 7th हाउस से देखा जाता है और जो जॉब देखी जाती है, बिजनेस देखा जाता है, वो 10th हाउस से देखा जाता है। तो इस दौरान राहु आपके माइंड में नए इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे, जिससे आपके कैरियर में आपको लाभ, सक्सेस देने वाले हैं। ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल आप कार्य कर रहे हो, तो अभी तक आप जिन समस्याएं, परेशानी, बाधाएं आपकी लाइफ में चल रही थी उनसे अब आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। जॉब में यदि आपके सीनियर्स कलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपके कार्य में ये बाधा पहुंचा रहे थे, आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट में समस्या उत्पन्न कर रहे थे, तो अब आपको इसमें राहत देखने को मिलेगी। आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो रही थी तो ये अब बंद होगी। जो आप काफी टाइम से करने की सोच रहे हैं, आपके माइंड में जो प्लान काफी टाइम से चल रहे थे, आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप अपने उन विचारों को नया आयाम देंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होती है। जॉब की तलाश में उनकी तलाश पूरी होगी, क्योंकि राहु अचानक से आपकी लाइफ में परिवर्तन कर देते हैं और इस टाइम वे शुभ नक्षत्र चरण पर हैं, तो डेफिनेटली चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे। राहु की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, तो आपको जॉब में, बिजनेस में, गवर्नमेंट रिलेटेड काम में आपको अचानक से सफलता देखने को मिलेगी। बिजनेस में कोई चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। राहु की मतलब पूरी दृष्टि, पूरा फोकस आपके 10th हाउस पर रहेगा और ये आपको लाभ देने वाला होगा ये टाइम पीरियड।
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम गोचर। 12 जनवरी को राहु का ट्रांजिट उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेगा और यहाँ ये 16 मार्च 2025 तक रहेंगे। 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक इस नक्षत्र में विद्यमान रहेंगे राहु देव। पहले चरण के स्वामी है सूर्य और नवांश सिंह राशि का है। सिंह राशि आपकी कुंडली के 9th हाउस में विराजमान है, आपके भाग्य के घर में। राहु और सूर्य दोनों शत्रु हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको भाग्य का साथ तो नहीं मिलेगा। राहु इस टाइम में आपको धार्मिक गतिविधियों से हटाएंगे। आपकी रुचि धर्म के प्रति इस टाइम कम रहेगी, मतलब ये कह लिए ना के बराबर रहेगी। 9th हाउस पिता गुरु का भी होता है। पिता से, सीनियर से आपके वाद विवाद अनबन की स्थिति बन सकती है। जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट रहने वाला है। देखिए 9th हाउस धर्म संबंधित कार्य भी देखे जाते हैं, तो इस टाइम आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी वीजा पीआर रिलेटेड, तो यदि आप उसमें एफर्ट्स डालेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन है उनका, तो आपके लिए ये उपयुक्त समय है। लेकिन थोड़ा ध्यान कहाँ रखना है, क्योंकि राहु साथ है, आपका मन डाइवर्ट करेंगे, कंसंट्रेशन हटाएंगे, तो आपको अपना पूरा फोकस एजुकेशन पर रखना है। स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या जो घूमना जाना चाहते हैं, काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं, तो आपका ये सपना अब पूरा होगा। प्रत्येक चरण में राहु का ट्रांजिट अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। राहु का ये गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण, दूसरे चरण और पहले चरण में धनु राशि के जातकों के लिए डेफिनेटली चेंज लेकर के आएगा और इस गोचर का आप लाभ उठाएं। ओवरऑल देखें तो धनु राशि के लिए ये ट्रांजिट राहु का नक्षत्रों में अच्छा रहेगा। देखिए उपाय तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा और दूसरा ये आप राहु के मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रांग राहवे नमः। तीसरा आप कीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा और मंदिर में जाके इत्र दान कीजिएगा और माता को भोग अर्पित कीजिएगा। और अगर आपके घर के आसपास स्वीपर सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनको कुछ खाने पीने के लिए दीजिए या उनकी हेल्प कीजिए। शिव हर समस्या का समाधान है, तो शिव पर यदि आप जल अर्पित करेंगे तो राहु देव वैसे भी शांत रहते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए।